व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम की। न्यूज़ ये आई थी 17 दिसंबर को कि जनाब दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिए। अब जाहिर सी बात है, जहर देने वाला कोई उसका अपना ही है। उसके घर में और किसको जो है ना एंट्री मिलेगी। तो कहा यह जा रहा है उसको जहर दे दिया, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। और बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। कुछ एंकर्स ये कह रहे हैं कि डेथ हो चुकी है, कुछ ये कह रहे हैं अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन कल की बात है, कल मैंने एक बंदे से पूछा था भाई क्या सीन है, तो उसने कहा यार अभी तक एडमिट है। तो अब मुझे नहीं पता वो सच कह रहा था या हमें मुझे उसने गोली करा दी। बहरहाल वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल है दाऊद इब्राहिम इज़ डेड इन कराची। सुन पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट, मीडिया ब्लैकआउट एंड इंटरनेट ब्लैकआउट। तो इंटरनेट तो पीटीआई की वजह से बंद हुआ था, उस पर बात करेंगे। पहले वीडियो देखते हैं। 3 2 1 इन गो। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान से, और वो ये है कि भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम अनकॉन्शियस पाया गया था अपने ही घर पर। और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि किसी ने दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश की है। दोस्तों आप सब जानते होंगे दाऊद इब्राहिम भारत का ही एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में छुपा बैठा है, और पाकिस्तान हर वक्त दाऊद इब्राहिम को लेकर के प्रोटेक्टिव रहता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमारी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के हर एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, तो इस वक्त दाऊद इब्राहिम का भी बचना मुश्किल है। आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले ही 26/11 मास्टरमाइंड साजिद मीर को भी पाकिस्तान की ही जेल में जहर देकर मारा गया था। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन एशिया दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया। और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए, तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। लाश कहाँ अब गई? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएँगे कि ये रा की साज़िश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साज़िश है, या ये जिसकी भी है एक भाई, वैसा ही कत्ल है कंटेंट जैसे मिल गया। कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों होते पर और रहते हैं। चौकों में घुस-घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कन्फर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुँच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो ज़िंदा नहीं है दुनिया में। ओके, तो बहुत सारे एंकर्स मैंने जैसे कहा ना कि कह रहे हैं कि मर चुका है, और बहुत सारे कह रहे हैं नहीं अभी अभी तक वेंटिलेटर पे है। तो भाई मरे या खपे सानों की हमें तो इससे मतलब है नहीं, हमें तो बस न्यूज़ से मतलब था और न्यूज़ हमने आप तक पहुंचाई। मैंने जो है ना अपने एक कराची के रहने वाले मेरे दोस्त हैं उनसे पूछा था ब्रदर है कोई ऐसी सीन। तो उन्होंने कहा कि जानी जिस हॉस्पिटल में है उसके पास ही रहता हूँ, और वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह तो बड़ी हुई है, क्योंकि बेशक ही इज़ अ डॉन, लेकिन हाई प्रोफाइल बंदा है तो ताल्लुक ऊपर तक हैं इसके। तो सिक्योरिटी अभी तक वहाँ खड़ी है, इट मीन के वो अभी तक एडमिट है। अब या तो किसी ने सिर्फ वो सिक्योरिटी इसलिए लगा दी है कि चलो एक वो हो जाएगा, लोगों को क्या कहते हैं, रहेगा कि अभी तक एडमिट है, पीछे उसको कफन दफन कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। तो अभी तक किसी की क्लैरिटी नहीं है। हाँ, जहाँ तक इसको जहर देने की बात है, तो भाई जहर तो वही दे सकता है जो घर का बंदा हो। तो अगर तो घर का बंदा इट मीन के या तो पावर स्ट्रगल हो सकती है, कि वो उन्होंने कहा होगा कि बहुत हो गया यार, कब तक अंडरवर्ल्ड में ये बैठा रहेगा गद्दी पे,
अब हमारी बारी। या तो ये हो सकता है, दूसरा कोई इसका ऐसा मुलाजिम या ऐसा केयर टेकर जो मतलब जिसने जो डबल रोल कर रहा हो, और राइवल गैंग या फिर एजेंट वगैरह हो, उसने न ठोका हो। तीसरा हो सकता है वो जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया जो थे, वो हमने नाम दिया है ना उनको फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, लेकिन वो लोग थे जो कि लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके बंदों को टारगेट करके ठोक रहे थे। तो वो भी उनमें से भी कोई हो सकता है, क्योंकि कराची जो है वो गैंग वार के लिए जाना जाता है, और आए दिन वहाँ पे लियारी में और आसपास के इलाकों में होते रहते हैं गैंग वार। तो मे भी कराची की गद्दी के लिए अब ये कोशिश कर रहा हो और इसको ठोक दिया गया हो। यू नेवर नो। बाहर लाने वाले दिनों में क्लैरिटी तो हो ही जाएगी। मैं फिर भी एक बार उनसे कांटेक्ट करूँगा, पूछूंगा कि क्या सीन है। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।